আপনি দেখছেন न्यूज़ नाउ, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने रविवार को 76 एनसीसी दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि समाज सेवा के अलावा एनसीसी लॉ एंड ऑर्डर और इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रदान करता है। एनसीसी दिवस के मुख्य कार्यक्रम एल्बर्ट एक्का पार्क, लीचू बागान, आगरतला में आयोजित किया गया था। एनसीसी दिवस के मौके पर पहले दौड़ और फिर साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने भी हिस्सा लिया। The NCC has become an institution that instills the values of discipline, leadership, and service in young minds. The cadets of our state have continuously demonstrated resilience, courage, and dedication, whether it's participating in disaster relief operations, contributing to environmental causes, or playing pivotal roles in maintaining law and order during times of need. The role of the NCC extends beyond military training. It acts as a powerful platform for fostering unity and national integration among youth of different regions, culture, and background. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर आप गवर्नमेंट कोटे से एमबीबीएस पास करते हैं तो आपको 5 साल तक राज्य में सेवा देनी होगी, नहीं तो 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एमबीबीएस में एडमिशन लेते वक्त गवर्नमेंट कोटे के छात्रों को सर्विस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना होगा। पहले ये जुर्माना 5 लाख रुपए का था। गृह मंत्री अमित शाह संसद के शीतकालीन सत्र में व्यस्त होने के कारण पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। आगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक एक बार फिर से रद्द हो गई है। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের জন্য ব্যস্ত থাকবেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রেক্ষিতে বাতিল করা হলো আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য উত্তর পূর্ব পর্ষদের বৈঠক। আগামী 28 এবং 29 নভেম্বর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর পৌরোহিত্যে আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল উত্তর পূর্ব পর্ষদের বৈঠক। এদিকে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আবারও একবার অতিমাত্রায় অশান্ত হয়ে উঠেছে মণিপুর। প্রেক্ষিতে উত্তর পূর্ব পর্ষদের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যোগদান করা অনেকটাই অনিশ্চিত की इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होना मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिन्हा के लिए बेहद अनिश्चित था। राज्य प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक समग्र स्थिति को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की इस बैठक को दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की ये बैठक पिछले 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अगरतला में होने वाली थी, लेकिन बाद में बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण ये बैठक रद्द कर दी गई। दूसरे शब्दों में कहे तो अगरतला में होने वाली पूर्वोत्तर परिषद की बैठक लगातार 2 बार रद्द कर दी गई है। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और ढांचागत विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन आवंटित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सीपीआईएम ने 24th पार्टी कांग्रेस की तैयारियां शुरू कर दी है, जो 2 से 6 अप्रैल तक केरला में की जाएगी। सीपीआईएम राज्य सम्मेलन की तैयारियां भी कर रही है। सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी ने रविवार को कहा, फिलहाल सीपीआईएम के 10.5 लाख कार्यकर्ता है। सदस्य ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रहे हैं। আমাদের পার্টির এই মুহূর্তে সারা দেশে প্রায় 10.5 লক্ষ সদস্য। তৃণমূল স্তর তথা ব্রাঞ্চ স্তর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি অবধি এই 10.5 লক্ষ যে আমাদের পার্টি সভ্য আছেন, তারা লক্ষাধিক এরকম বিভিন্ন কমিটিতে বিভক্ত হয়ে তারা কাজ করেন। আমাদের যে এই 24তম পার্টির মহাসম্মেলন বা পার্টি কংগ্রেসকে সামনে রেখে এরকম ছোট বড় মাঝারি লক্ষাধিক সম্মেলন সারা দেশে গত অগাস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং আগামী বছরের এপ্রিল মাসের 2 থেকে 6 তারিখ
তামিলনাড়ুর মাদুরাই শহরে, সেখানে আমাদের সর্বভারতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু সম্পন্ন হবে। আমাদের এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র গঠনতান্ত্রিক যে আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা, এটাকে সম্পূর্ণ করার জন্যই এটা আনুষ্ঠানিকতা না। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যে রাজনৈতিক লক্ষ্য, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশেও সমাজ পরিবর্তনের যে সংগ্रामকে কিভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान धानबन में सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 6th बटालियन के जवान फ्रांसिस जेवियर खुजूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने TSR कांस्टेबल की मृत्यु पर उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त किया। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চায়। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी वाफ बिल आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारियां कर रही है। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्तारूढ़ भाजपा शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर पेश नहीं करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का सफाया हो गया है, लेकिन संगठित विपक्ष ने हिम्मत नहीं हारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी से लड़ने के लिए विपक्षी गठबंधन पहले से ही तैयारी कर रहा है। विपक्ष मणिपुर, अडानी, वाफ बिल आदि मुद्दों पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर संसद में हंगामा खड़ा करेगा। विपक्ष की इस तैयारी का सबूत इस सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में मिलेगा। भाजपा ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए वाफ संशोधन विधेयक सहित 15 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। हालांकि सरकार के नजरिए से एक और अहम बिल वन नेशन वन इलेक्शन को भाजपा संसद में पेश करने से बचेगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। विपक्षी दलों की रणनीति अडानी और माधवीपुरी मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की है। विपक्षी दलों की रणनीति संसद सत्र शुरू होते ही सीधे पीएम मोदी का इस्तीफा मांगने की है। लोकसभा में कांग्रेस की रणनीति को लागू करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेताओं की एक सूची भी तैयार की है। रणनीति तय करने के लिए इन नेताओं की कम से कम 3 बैठकें भी हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित करने के लिए उन नेताओं को चुना है जो अब तक अडानी मुद्दे पर मुखर रहे हैं। सत्र में शामिल होने के लिए मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से बुलाया गया था, जबकि शशि थरूर को केरल से बुलाया गया। थरूर और तिवारी के अलावा गौरव गोगोई भी इस मुद्दे पर मुखर होने वाले हैं। हालांकि विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी सदन में इस पूरे मामले की जिम्मेदारी खुद लेने वाले हैं। एसपी की ओर से रामगोपाल यादव कांग्रेस के साथ समन्वय कर रहे हैं। अगर पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से हरी झंडी मिल गई तो तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर अडानी मुद्दे पर प्रोएक्टिव भूमिका में नजर आएंगे। जहां विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा करने की तैयारी में है, वही सरकार इस सत्र में 15 बिल पेश करने जा रही है।
जिनमें से 5 बिल्कुल नए बिल होंगे। 10 बिल ऐसे हैं जो अभी तक पारित भी नहीं हुए हैं। इनमें सबसे अहम वाफ बिल माना जा रहा है, जिसे जेपीसी की रिपोर्ट के बाद वाफ एक्ट में संशोधन के लिए संसद में पेश किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विपक्ष जेपीसी रिपोर्ट के लिए और समय चाहेगा तो भी सरकार इस पर सहमत नहीं होगी। सोमवार से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। टेट पास कैंडिडेट्स ने रविवार को नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। राज्य में वर्तमान में 361 टेट पास कैंडिडेट्स हैं। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि स्कूल्स में शिक्षकों की कमी के बावजूद सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। কোনো একটা কিছু বলে আমাদের সম্পর্কে যে বা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যার যখন থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছেন তখনের পর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় আর কোনো নতুন নিয়োগ হয়নি। তো আমরা স্যারের কাছে এটাই আশাবাদী যে আমাদের জন্য নিয়োগ করে, শুধুমাত্র এটা যে আমাদের স্বার্থ তা নয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা যে স্টুডেন্ট আছে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর স্বার্থে প্রত্যেকটি। बक्सनगर में 16 साल की नाबालिग लड़की की उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कराई जा रही थी। नाबालिग का नाम तानिया अख्तर है। हालांकि प्रशासन वहां मौके पर पहुंचकर उन्होंने शादी को रुकवा दिया। त्रिपुरा बाल विवाह के अभिशाप से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बाल विवाह के आंकड़ों के मामले में त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में पहले और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ऐसी ही एक घटना में बक्सनगर के आशाबाड़ी इलाके में जहांगीर आलम के घर पर 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी का समारोह चल रहा था, लेकिन शनिवार की रात कलमचौरा थाने की पुलिस समय पर पहुंच गई और शादी रुकवा दी गई। तानिया के पिता और बुआ ने उसकी मां की अनुपस्थिति में उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शादी तय की। तानिया अख्तर का ऐसा कहना है। नाम कहो की হয় তোমার? আমার বাবু কাকা বাবু হ্যাঁ তারাই। আর বাইরের মানুষ ছিল কত ছিল? বাইরের মানুষের তুই তো পরে ধরতেছি। চিনি না। আচ্ছা দেখ তুই কো আবার তো করতে। 16 বছর। এমনিতে কোন ক্লাসে পড়ো? মাদের সাথে পড়ছি। এইবার আর কি শুনতেন? এইটাই ইচ্ছা আছে ওখানে পড়াছেন আমার। কি কারণে পড়াইতেছে না? মা বাড়িতে নাই, বাড়িতে কেউ নেই। নাম? তানিয়া अख्तर। বাড়ি কোন জায়গাতে? तानिया अख्तर सोनामुड़ा मदरसा में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। हालांकि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन परिवार लंबे समय से उसकी शादी की तैयारी कर रहा था। उसके परिवार ने तानिया अख्तर को उसकी मर्जी के खिलाफ आशाबाड़ी इलाके के नूर आलम नाम के एक युवक से शादी करने के लिए मजबूर किया। इसी बीच नाबालिग की शादी की खबर पाकर चाइल्ड लाइन, पुलिस और स्थानीय लोग वहां आ गए। पुलिस ने संबंधित परिवारों को अंतिम चेतावनी दी है कि 18 साल से पहले शादी करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रशासन, चाइल्ड लाइन और स्थानीय नेतृत्व मिलकर काम करे तो बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध खड़ा करना संभव है। लेकिन इस मामले में केवल जन जागरूकता ही समाज को बाल विवाह के संकट से बचा सकती है, ऐसा समाजशास्त्रियों का भी मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने दिन के अंत तक 3 विकेट खोकर 12 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अभी भी 522 रन की आवश्यकता है। इंडियन कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने 2 और मोहम्मद शामी ने 1 विकेट लिए, जबकि विराट कोहली ने 100 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल ने 161 रन बनाए। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला पूर्व निगम के वार्ड नंबर 39 में आयोजित एक बैठक में कहा कि मैं पुलिस से कार्रवाई करने के लिए क्यों कहूं? पुलिस को जो जिम्मेदारी दी गई है उन्हें वो ठीक से निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने यह भी कहा कि पुलिस से मशवरा करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यह तंत्र पिछले 35 वर्षों से चलता आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे खत्म होने में और कुछ समय लगेगा। বলছে যে আমার মেয়েকে আমি পাচ্ছি না, আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে একটা বিশেষ একটা সম্প্রদায়
আবার যারা নিয়েছে ওরাও বিশেষ সম্প্রদায়, একই সম্প্রদায়। তো কি করেছেন আপনি? বললো আমি তো ঘুরছি অনেক জায়গায়। তো এখানে আছে না পার্শ্ববর্তী যে আমাদের দেশ আছে সেখানে চলে গেছে, না এখানেই আছে। তো আপনি জানেন ওখানে যান আপনি? না হ্যাঁ যাই। যখনই যায় বলে একটু আগে এখানেই ছিল, ছেড়ে দেব, ইনফরমেশন পৌঁছে যায়। আমি ওর সাথে বসিয়ে আমি ফোন করলাম এসপিকে। আমি বললাম কি হলো ওটা? ও দেখি সব জানে। আর উইদিন 24 আওয়ার্স আমি চাই যে মেয়েকে हो जाएगा আর পরের দিনই ফিরে এসছে। কথাটা হচ্ছে যে ওই জায়গার মধ্যে তোমার দায়িত্ব কেন আমার বলতে হবে কেন? তো এই যে একটা মেকানিজম এত বছর ধরে চলে আসছে, গা ছাড়া ভাব। তুমি যে দায়িত্ব আছো, তুমি পুলিশের দায়িত্ব, তোমার যে জায়গায় আছো সেই কাজটা করতে হবে। আমি তো তোমার কাছ থেকে মাসোয়ারা চাই না, যেটা এত বছর 35 বছর 40 বছর এই সিস্টেম ছিল। তো তুমি তোমার কাজটা কেন করবে না? তো অনেক সময় লাগবে, এটা অনেক টাইম নেবে। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।